फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, एक और न्यूज, धमाकेदार न्यूज। टाइटल है सऊदी न्यूज़पेपर विद इंडिया रिवील ट्रेलर ऑफ कमिंग इवेंट इन फ्रंट पेज। आई ये क्या है? तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। और अगर वीडियो पसंद आता है तो मेक श्योर करना कि आप उसको लाइक और शेयर जरूर करना। चलो शुरू करते हैं। ये कहां से आ गई फोटो? दोस्तों, हिंदी की एक कहावत बहुत मशहूर है, 100 सुनार की एक लुहार की। सुनार 100 चोटें मार ले लेकिन फिर भी लुहार की एक चोट जब पड़ती है तो भी उसका मुकाबला सुनार की 100 चोटें नहीं कर सकती हैं। आज वही चोट, लुहार की चोट पड़ी है पाकिस्तान के सिर पर। क्यों दोस्तों? सऊदी गैजेट का ये आर्टिकल आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, जो तमाचा है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, पाकिस्तान की जो मीडिया चैनल्स हैं उनके मुंह पर। सऊदी गैजेट खबर लिखता है कि सऊदी के लैंड फोर्सेस कमांडर विजिट कर रहे हैं इंडिया के अंदर और यह पहला ऐतिहासिक दौरा है सऊदी के लैंड फोर्स के कमांडर का। लेकिन तस्वीर जब पाकिस्तानी देखेंगे तो वहां पर जनरल नियाजी सरेंडर करते हुए दिखाई देंगे और ये इनडायरेक्टली संदेश है सऊदी अरेबिया का और भारत का पाकिस्तान को तरफ। एक जनरल नियाजी 1971 में सरेंडर करके दुनिया की अपनी फौज का एक अलग ही खिताब हासिल कर गया कि दुनिया में सबसे बड़ा सरेंडर हुआ है तो पाकिस्तान की फौज ने किया है, 93,000 फौज ने किया है। और एक अब सरेंडर करके बैठे हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नियाजी इमरान खान, जिन्होंने अपनी जनता का जीना मुहाल कर रखा है भारत के साथ रिश्ते खट्टे करके। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? सऊदी के ये न्यूज़पेपर ने ऐसी तस्वीर क्यों सर्कुलेट की है? वो दूसरी तस्वीरें भी तो लगा सकते थे, लेकिन सऊदी अरब ये तस्वीरें इसलिए जारी कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान के जो खारजा पॉलिसी के गुण गाते नहीं थकते हैं उनके विदेश मंत्री, उन्होंने जूता दिखाया था सऊदी अरब के एम्बेसडर को। और सऊदी के गैजेट ने, ये एक न्यूज़पेपर ने जो कि 1976 में बनाया गया था, लॉन्च किया गया था, आज वो खबरें छाप रहा है पाकिस्तान के जनरल नियाजी के सरेंडर की। यह 1971 की बात है, इनडायरेक्टली तरीके से आज भी नियाजी इमरान खान के लिए संदेश दे रही हैं। सऊदी अरेबिया भारत के पाले में आ रहा है, यूएई भारत के पाले में आ रहा है और आज ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फ्री ट्रेड पैक्ट को लेकर वर्चुअल मीटिंग करने जा रहे हैं यूएई के ऑफिशियल्स के साथ। तमाचा है नियाजी इमरान खान के मुंह पर कि कश्मीर के मामले में अब इन्वेस्टमेंट के दरवाजे खुल गए हैं और अब आपको जगह नहीं मिलने वाली है दुनिया के अंदर अपनी गद्दी बचाने के लिए। ये बातें अब आपको पता लगी, इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है। पाकिस्तान का मीडिया बोल रहा है कि सऊदी के गैजेट ने ये जो तस्वीर छापी है ना, ये आज बहुत बड़ा डिजास्टर है और हमारी दशकों की जो मेहनत सऊदी अरेबिया के अंदर थी वो फेल हो गई है। दोस्तों, पाकिस्तान ही था जो सऊदी अरेबिया के डॉलर पर पल रहा था, लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के साथ हाथ मिला रहा था सऊदी अरेबिया के खिलाफ। ये वही पाकिस्तान के विदेश मंत्री थे जो सऊदी अरब के डॉलर पे अपनी खारजा पॉलिसी चला रहे थे, लेकिन अपने मीडिया चैनल के अंदर सऊदी अरेबिया को धमकी देते हुए सुनाई दे रही थी। और अब सऊदी अरेबिया ने एक तस्वीर छापी है सऊदी गैजेट के अंदर, तो इनके मीडिया की चीखें निकल गई हैं। अभी तो क्या है, अभी तो शुरुआत है। हालांकि पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया को क्या दिया है? पाकिस्तान ने अपने सऊदी अरेबिया को दिया है राहिल शरीफ जैसा जनरल। ये ऐसा जनरल है जिसने ऑपरेशन जरबे अजब चलाया था, जिसके अंदर टीटीपी के आतंकवादियों को खत्म करने के लिए इसका ऑपरेशन माना गिनामा गया था और इसे दुनिया के 41 देशों का लीडर बनाया गया था, मिलिट्री का जो टेररिज्म के खिलाफ काम करती है, इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोएलिशन। इसके अंदर ये 2017 से 2018 से 2017 से एक लीड कर रहे हैं और उस कोएलिशन को ये लगातार चला रहे हैं। 5 साल से भी ऊपर का समय अब होने जा रहा है। ये सारी सिचुएशन अब इस तरफ अंदाजा कर रही हैं कि जनरल राहिल शरीफ को पाकिस्तान के अंदर दोबारा लाना चाहिए, क्योंकि वही टीटीपी जिनके खिलाफ जरबे अजब चलाया था वो फिर से हावी होते जा रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ।
खैर, पाकिस्तान को हम समझाना नहीं चाहते हैं, पाकिस्तान खुद ही समझे तो बेहतर है। लेकिन ये तस्वीरें जो निकल रही हैं यूएई से, सऊदी अरेबिया से, ये पाकिस्तान के लिए काफी परेशान कर देने वाली तस्वीरें हैं। फ्रेंड्स, न्यूज तो वाकई अमेजिंग है कि आपने इतनी बड़ी फोटो फ्रेम करके वो पिक्चर लगाई हुई है सरेंडर करते हुए की, और पूरी पीछे लगाई हुई है जहां पे हैंडशेक्स हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली कोई ऐसी थोड़ी कोई लगाई होगी, एक मैसेज जो है वो भेजना चाहते हैं। अब देखो, इंडिया और ये मिल रहे हैं सऊदी, तो उसमें पाकिस्तान के पीछे फोटो लगाने का क्या मकसद हो सकता है? क्यों लगाई? वो इसीलिए लगाई ना क्योंकि उनको एक मैसेज भेजना है इनडायरेक्टली। किसको? पाकिस्तान को। और कोई बड़ी बात नहीं है, ये इसलिए भेजा जा रहा है क्योंकि उन्होंने ऐसे हरकतें की हैं, उनके वहां के जो लोग हैं, वहां के जो पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने इतनी इररिस्पॉन्सिबली एक्ट किया। और अगर आप देखो तो इसमें उन्होंने एक फोटो भी तो दिखाई थी जिसमें वो बैठ के चप्पल जूता उनके मुंह के साइड कर रहे, और वो वीडियो भी हमने की थी। और हम काफी हैरान हो रहे थे कि अगर आपको क्या वो एटिकेट्स और उनके साथ जब मिल रहे हैं तो आगे आपको इतना वो समझ और सिखाया नहीं गया था कि आप किस तरह से बैठो। तो आपने जानबूझ के ये किया, उनको तंग करने के लिए, उस टाइप से उनको इंसल्ट करने के लिए इनडायरेक्टली। तो लगता है कि उसका जो उन्होंने वो किया था हरकत, उसका अब उनको रिस्पॉन्स मिल रहा है। और वो इनडायरेक्ट रिस्पॉन्स उन्होंने दिया है कि देखो, हम जो है इंडिया के साथ हो रहे हैं और तुम अपनी जो पीछे तुमको जो हार मिली है उसको मत भूलो, हम तुम्हारे साथ नहीं है। तो उन्होंने यही दिखाया, यहाँ हैंडशेक हो रही है इंडिया की और उनकी, और पीछे उन्होंने उनका पाकिस्तान की हार के बारे में उन्होंने वो इतनी बड़ी फोटो लगाई है। तो मैसेज तो उन्होंने बहुत अच्छा भेजा है। अब क्वेश्चन ये है कि समझ जिनको भेजा है उनको उससे समझ आती है कि नहीं आती है। पर डेफिनेटली प्रॉब्लम्स में वो हर तरफ से है, और जब तक वो अपनी जो तरीके हैं उनको चेंज नहीं करेंगे और इंडिया और कश्मीर से दूर नहीं होते, तब तक उनको ऐसी प्रॉब्लम्स आती जाएंगी। क्योंकि इंडिया जो है बहुत पावरफुल होता जा रहा है, और जैसे जैसे इंडिया पावरफुल होगा, बाकी कंट्रीज जो है उनको भी अब समझ में आ जाएगी कि पाकिस्तान कैसी चालें चलता है। तो वीडियो देख के काफी हैरानी हो रही थी कि पाकिस्तान जो है वो अपने आप को ठीक करने की जगह और ज्यादा कोशिश में लगा हुआ है। क्योंकि एक हमने वो भी तो की थी न्यूज कि OIC वाले भी अब स्टार्ट हो गए हैं। पर एक तरफ आपको वो न्यूज सुनने को मिलती है, एक तरफ आपको ये न्यूज दिखती है कि इससे फोटो है तो लगाई हुई है। तो कई बार कंफ्यूजन होता है। पर इससे एक चीज मुझे समझ में आती है कि जो पावरफुल है कंट्री, उसके अगेंस्ट कोई दूसरी कंट्री नहीं खड़ी होएगी। उस वजह से इंडिया को पावरफुल बहुत जल्दी और बहुत पावरफुल बनना पड़ेगा, और इंडिया कर रहा है। क्योंकि ये सब जो हम देख रहे हैं, ये गवर्नमेंट ने जो जाके बाकियों से रिलेशंस बेटर किए हैं, उन्होंने डील्स की हैं, जो फ्री ट्रेड की डील कर रहे हैं। जैसे कह रहे हैं कि आज मीटिंग भी होने वाली है और इतने मिलियन, $100 मिलियन जो है वो यहाँ पे आएंगे, उसका ट्रेड होके उससे यहाँ पे डेवलपमेंट्स होंगी इंडिया में। तो जैसे जैसे इस टाइप की डील्स होंगी, फ्री ट्रेड्स होंगे, वो कंट्रीज जिनको दिख रहा है कि इंडिया से हमें फायदा हो रहा है और पाकिस्तान मांगने के अलावा कुछ करता नहीं है, तो उनसे हमें कोई फायदा नहीं, नुकसान ही है, और उनसे दूर ही रहो। तो ऐसी न्यूज़ें हमें और सुनने को मिलेंगी जहां पे इस टाइप की इनडायरेक्टली फोटोज लगा लगा के पाकिस्तान को मैसेजेस भेजे जाएंगे। अब मजे की बात है, वो ये भी कह रहे थे कि पाकिस्तान मीडिया जो है बड़ा चिल्ला रहा और रो रहा है। मैं एम श्योर वो जरूर कर रहा होगा, क्योंकि अब तो उनका भैया जहां उनका होप थी वहां से भी उनको इस टाइप की चीजें देखने को मिल रही है, जिससे मतलब देखकर आपको शर्म तो आती है ना, तो बेइज्जती टाइप ही हो रही है। तो अमेजिंग न्यूज है, और हैरानी बहुत होती है कि इतनी बड़ी फोटो लगा दी आपने पीछे। बड़ा अजीब और मजेदार बात है। तो चलो फ्रेंड्स, चलती हूँ, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।